आज इंडियन मार्केट में क्या हुआ। सुबह पहले मैंने देखा कि मार्केट है वो गैप अप ओपन हो रहा है 55,972 के करीबन। तो मैंने सोचा कि मार्केट जब यहाँ पे ओपन हो रहा है तो अपने मेजर लेवल कौन से होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक ये रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से मार्केट में सेलिंग आई थी। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर देखोगे तो काफ़ी सारे स्विंग हाई के स्टॉप लॉस है वो भी यहाँ पे पड़े हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ से आज अपन ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूशन के लिए रेडी रखा कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा अपन ट्रेड को एग्जीक्यूशन कर देंगे। ऊपर काफ़ी सारे स्टॉप लॉस भी है, मार्केट यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके यहाँ पे गिर जाएगा। तो मैंने ये एनालिसिस कर लिया सुबह ही। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये अपने लेवल को टैप करने ही नहीं गया, बिना लेवल को टैप किए यहाँ से ही फॉल आना मार्केट में शुरू हो गया। एंड आप देखोगे तो करीबन 240-250 पॉइंट का फॉल आ गया था मार्केट में। बट समस्या ये हो रही थी, सुबह आप देखोगे प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एंट्री करने का फायदा ही क्या है जब प्रीमियम नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देखोगे पूरा गैप फिल हो गया, लेकिन पुट के प्रीमियम नहीं बढ़े, कॉल के प्रीमियम जरूर 20-30 रुपए बढ़ रहे हैं। फिर क्या हुआ, जैसे ही गैप फिल हुआ वैसे ही मार्केट में क्विक बाइंग आई और जितने भी सेलर्स यहाँ पे अभी ऐड हुए थे उन सबके एसएल कलेक्ट कर लिए गए। मैं सोचा कि यहाँ पे जैसे ही रिट्रेसमेंट आएगा वैसे ही अपन ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। अब मैंने वेट किया एक रिट्रेसमेंट का, बट हुआ यूँ कि मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट आया ही नहीं। अपनी एनालिसिस सही होने के बावजूद अपन दोनों ट्रेड के अंदर एंट्री ही नहीं कर पाए, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जो टारगेट मैंने प्लान किया ऑलमोस्ट उस टारगेट को हिट करने ही वाला था मार्केट। तो मैं देखता रहा केवल, क्योंकि फोमो के अंदर आके मेरे को ट्रेड नहीं करना था। देखते ही देखते मेरा जो टारगेट मैंने ड्रॉ कर रखा था वो टारगेट भी हिट हो गया, लेकिन मेरे को एंट्री नहीं मिल पाई इस ट्रेड के अंदर भी। तो आप देख सकते हो दोनों ट्रेड अपनी प्री प्लान थी, लेकिन दोनों के अंदर ही आज मार्केट ने एंट्री नहीं दी। फिर मैंने देखा यहाँ पर अपनी एंट्री है वो बन सकती है, क्योंकि ऊपर जितने भी सेलर्स अभी ऐड हुए उनके एसएल कलेक्ट कर लिए गए, नीचे भी काफ़ी सारे एसएल पड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे इंपल्सिव मूव तो आ गया, लेकिन करेक्शन नहीं आया। तो मैं ये सोचकर यहाँ पर एक एंट्री है वो बनाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होंगे तो यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल तो बन ही जाएगी और यहाँ पे प्रीमियम है वो भी बढ़ जाएंगे। तो मैं ये सोचकर यहाँ पर एंट्री है वो अपना प्लान कर लेता हूँ। तो जैसे ही अपन ने एंट्री की वैसे ही 244 रुपये का प्रीमियम 264 रुपये हो चुका था। यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रीमियम में स्पाइक आ रहा था एंड जिस रेड कैंडल की मैं बात कर रहा था वो भी चार्ट के ऊपर बन ही रही थी। फिर क्या था, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनी वैसे ही यहाँ पर एक पुल बैक आने लग गया था। तो मैंने वेट किया, पुल बैक जैसे ही कंप्लीट हुआ मेरे को पता था कि यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल आएगी और मेरा टारगेट है वो तो मेरे को मिल ही जाएगा। बाकी प्रीमियम भी आज इतना ज़्यादा कम हुआ नहीं पुट का, तो मैं सोचा कि इस ट्रेड को अभी होल्ड ही कर लेते हैं अपन। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर एक अच्छी सी रिजेक्शन कैंडल बनी एंड वहाँ पे प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे बढ़े, लेकिन थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो 3-4 कैंडल यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो चुका था और जिस प्राइस के ऊपर मैंने एंट्री ली वहाँ पर ही मार्केट वापस रिवर्स होके आ चुका था। यानी मेरे कोस्ट टू कोस्ट आ गई थी प्राइस, बट मेरे को पता था कि एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे आएगी। तो वेट करते ही नेक्स्ट कैंडल है वो बड़ी कैंडल आ गई थी एंड यहाँ पर प्रीमियम है वो वापस बढ़ गए थे। मेरे प्रीमियम की अगर बात करूँ तो 260 रुपये जा चुका था, जो 240 का प्रीमियम था वो इधर बियरिश कैंडल बन ही रही। तो मैंने सोचा कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही बनी वो गैप अप खुली तो मेरे को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था एंड यहाँ पे एक और बियरिश कैंडल बन गई थी जहाँ पे प्रीमियम 270 रुपये जा चुका था। अब मेरे को पता था कि यहाँ पर एक पुल बैक है वो आने वाला है। मैंने रिस्क रिवॉर्ड देखा तो यहाँ पर अभी मेरे को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम उतने ज्यादा कम नहीं हो रहे थे इस पुल बैक के अंदर। तो मैंने सोचा कि इस ट्रेड को अभी होल्ड ही कर लेते हैं, क्योंकि टारगेट अपना ज्यादा दूर नहीं था, 297 रुपये ही अपना टारगेट था एंड यहाँ पे प्रीमियम उतने ज्यादा कम हो भी नहीं रहे। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा कि कैंडल का ये लो तो हंट कर ही देगा, एटलीस्ट अपन यहाँ तक का टारगेट प्लान कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट सुबह बिना अपन को एंट्री दिए गया था तो यहाँ तक तो कम से कम आएगा ही। तो मैंने ये सोचकर यहाँ पे वेट करता रहा कि मार्केट 297 रुपये का अपना टारगेट है वो डन कर दे या फिर मेरा स्टॉप लॉस है वो ले ले। फिर क्या हुआ, जो पुल बैक आने वाला था वो बहुत ही छोटा है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल है वो बड़ी बियरिश कैंडल बन गई थी जिसके अंदर प्रीमियम है वो सीधा 280 रुपये के समथिंग जा चुका था। अब मेरे को पता था कि टारगेट तो ये दे ही देगा। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि मार्केट इतना ज्यादा गिर गया लेकिन प्रीमियम 35 रुपये ही बढ़ा मेरा। बट यहाँ पे मैंने कॉल साइड का प्रीमियम देखा तो वो यहाँ से डबल गिर चुका था, यानी 70 रुपये गिर चुका था। तो मैंने सोचा कि अभी तो ये पुट साइड अपना डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही है, तो अभी अपन थोड़ा और वेट कर लेते हैं, यहाँ पर एक बड़ी बियरिश कैंडल और आ जाएगी। फिर मैंने देखा कि मार्केट अभी उस जोन के ऊपर पहुंचने वाला है जहां से सुबह एक बड़ा रिजेक्शन मिला था। तो मैं सोचा कि इसका 50% अपन मार्क कर लेते हैं, क्या पता यहां से पुल बैक ही आ जाए। तो मैं ये सोचकर यहां पर एक लाइन है वो ड्रॉ कर लेता हूं एंड वेट करता हूं, क्या पता यहां से पुल बैक ही आ जाए उसका।
तो फिर मैं यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया वैसे ही यहाँ से शार्प रिजेक्शन है वो दिखाई दे रहा था, बट प्रीमियम उतने ज़्यादा गिर नहीं रहे थे। तो मैं सोचा कि ये एक लास्ट कैंडल है, इसका वेट कर लेते हैं, अपना टारगेट है वो आने ही वाला है वैसे भी। एंड यहाँ पे ये जैसे ये लो हंट होगा वैसे ही यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस कलेक्ट कर लेगा मार्केट, एंड अपना टारगेट है वो भी दे देगा। तो मैं वेट करता रहा यहाँ पे अपना टारगेट का। देन ये कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दी थी। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ओपन हुई वो यहाँ पे बड़ी बियरिश कैंडल बनी। तो यहाँ पे मैंने देखा कि प्रीमियम अभी बहुत अच्छे बढ़ गए हैं, यहाँ पे 285 286 रुपए के करीबन चल रहा है, बस 10 रुपए का टारगेट और बचा है। तो मैं वेट करता रहा एक नेक्स्ट कैंडल का। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद अपना टारगेट है वो मार्केट ने यहाँ पे हिट कर दिया, एंड ये ट्रेड है अपन यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि मार्केट को अगर आप देखोगे तो उस लेवल के ऊपर आ गया जहां से सुबह बड़ी बाइंग आई थी। तो ये देखोगे आज की यहाँ पे ये 3 ट्रेड हो चुकी थी, जिसके अंदर पहले के अंदर प्रीमियम नहीं बढ़े, दूसरे के अंदर अपन को एंट्री नहीं मिली, और तीसरे के अंदर अपन को एंट्री मिली जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद चौथी ट्रेड मैंने और प्लान की, उसका लॉजिक और बताता हूं मैं आपको भी। तो ये आज की मार्केट के हिसाब से चौथी ट्रेड थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये दूसरी ट्रेड थी। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जितने भी बायर्स अभी यहाँ पे ऐड हुए उन सबके एसएल कलेक्ट कर लिए गए, एंड सुबह जो मेरी एंट्री मिस हुई थी मार्केट उस लेवल के ऊपर अभी आ गया है। प्रीमियम में भी स्पाइक आ रही, तो 410 411 के समथिंग मैं सोचा कि यहाँ से अभी एंट्री है वो प्लान हो सकती है स्मॉल एसएल के साथ में। इसके अलावा अगर आप सुबह देखोगे तो बड़ी बाइंग यहीं से आई थी, तो मेरे पास ये काफी ज्यादा लॉजिक हो गए थे ट्रेड प्लान करने के। तो मैं सोचा कि ये एसएल बायर्स के कलेक्ट हो गए हैं, तो यहीं पे अपन ट्रेड है वो एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। 414 रुपए का प्रीमियम मैंने देखा वैसे ही 428 रुपए जा चुका था, यानी एंट्री के बाद तुरंत स्पाइक आना शुरू हो गई थी। इसी के साथ स्पोर्ट चार्ट के अंदर भी एक बढ़िया सी रिजेक्शन कैंडल मेरे को मिली, जिससे कॉन्फिडेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ गया था मेरा। उसके बाद मैंने अपने एसएल को प्लान किया कि 400 रुपए के समथिंग अपन एसएल को रखते हैं, अगर गलत भी हुए तो 14 रुपए का एसएल है मैक्सिमम। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे चार्ट के ऊपर काफी अच्छा मूव देखने को मिला। यहाँ पे प्रीमियम 452 रुपए के करीबन जा चुका था, एंड मेरे को पता था कि ऊपर यहाँ पे एसएल पड़े हैं, एंड जैसे ये एसएल हिट होंगे वैसे ही एक बड़ी सी यहाँ पे ग्रीन कैंडल है वो बन जाएगी। ये मैं उम्मीद कर रहा था यहाँ पे चार्ट से। देखते ही देखते प्रीमियम काफी अच्छे स्पाइक करने लगे, 471-72 रुपए चला गया, जो प्रीमियम अभी 414 रुपए पे मैंने देखा था वो। अब मार्केट उस लेवल के ऊपर पहुंच गया है जहां से अपन वेट कर रहे थे एक बड़ी बिग कैंडल का। लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे क्या हुआ कि जो कैंडल मैं ड्रॉ कर रखा था वहां से रिजेक्शन आ रहा था। मैं सोचा क्या पता ये कैंडल की वजह से ये रिजेक्शन आ रहा होगा, तो मैंने इसको वो साइड में हटा दिया। फिर देखते ही देखते जैसे ही मैं साइड में हटाया वैसे ही यहाँ पर एक बड़ी रिजेक्शन कैंडल मेरे को मिली, एंड अभी जो अपन ने प्लान किया था कि इसके ऊपर एसएल है वो कलेक्ट कर लेंगे, वो धीरे धीरे कलेक्ट होने शुरू हो गए। एंड यहाँ पे प्रीमियम देखा तो बहुत अच्छी स्पाइक प्रीमियम में मिल गई, 490 492 रुपए के करीबन प्रीमियम जा चुका था। तो मैंने सोचा कि यार ये कैंडल मैं अगर पहले ही हटा देता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती और यहाँ पे जल्दी स्पाइक आ जाती। बट क्या है कि देखते ही देखते जिस कैंडल की अपन बात कर रहे थे वो कैंडल भी बनने ही वाली थी, तो मैं सोचा कि अभी मजा आ रहा है प्रीमियम को देख के भी। तो जिस कैंडल की मैं बात कर रहा था कैंडल आ गई। कैंडल की साइज देखो 45 पॉइंट की बनी है, प्रीमियम देखोगे तो 490 रुपए जा चुका था। बट मैं सोचा कि यार 45 पॉइंट क्या, 5 पॉइंट तो कम से कम और दे, कम से कम 50 पॉइंट की तो बने ही है कैंडल। तो मैं वेट कर रहा था यहाँ पे ये कैंडल 50 पॉइंट की बनने की। जैसे ही मैं बोला वैसे ही तुरंत स्पाइक आ गई, एंड उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ से ये रिजेक्शन जोन है जहां से रिजेक्शन फेस कर रहा था। फिर मैं सोचा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, दोनों साइड के अंदर रिजेक्शन जोन बन चुके हैं। फिर मैंने देखा कि निफ्टी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने जैसे ही देखा कि निफ्टी है वो रिजेक्शन जोन के पास है जहां से बड़ी रिजेक्शन कैंडल मिली है, वो भी 30 मिनट की, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। इसके बाद मैंने देखा यहाँ पे बैंक निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम, तो जहां पे मैंने देखा कि आज का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है और एफपीजी को ये टैप कर चुकी है, अब यहाँ से सेलिंग आ सकती है। ये सोचकर मैंने यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड मेरे को मिल रहा था वहीं पर मेरे ट्रेड को एग्जिट किया। यहाँ पे बुलिश कैंडल जो मैं सोच रहा था वो यहाँ से डिलीट की, एंड यहाँ पर अब मुझे वेट था एक बड़ी सेलिंग का। फिर क्या था, देखते ही देखते जो अपनी बाइंग थी वो पूरी सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रकार अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, और अगर आप सही टाइम पे डिसीजन नहीं लेते हो तो आपको फिर नुकसान भी हो सकता है। अब आज की वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताओ।